हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी 5 है। इसके पहले हम 4 वीडियो दे चुके हैं जो कि सीटेट और एसटेट और यूपीटेट, केवीएस और डी ट्रिपल की क्लास की तैयारी के लिए जुड़ें। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं आपके साथ इंदिरा मैडम, ये मैं आज आपको मैथ पेडागोजी के जितने कीवर्ड होते हैं ना, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगी कि कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड्स हैं और कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं, है ना। इस तरीके की जो पिछली वीडियो हमारी हो चुकी, हिंदी, बाल विकास की, पर्यावरण की, संस्कृत की, है ना, जो 4 वीडियो हम दे चुके हैं पिछली कीवर्ड की, उनको आप ज़रूर देखें ध्यान से। उनको आपको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में आती ही हैं। ये नहीं आएंगी, आती ही हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करोगे ना, तब आपको ये चीज़ पता लगेगी। तो हम बढ़ते हैं आगे कि पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं और हमारे नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं। इससे पहले हमारा चैनल है देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल है, देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं कि पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं और हमारे नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं। वो भी मैथ पेडागोजी की बात हो रही है। मैथ पेडागोजी में जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं और वो 15 नंबर के होते हैं, तो आपको 15 में से 15 नंबर कैसे लाएंगे, तो इस तरीके से लाएंगे। जो वीडियो जितनी मैं लाती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको पॉइंट बाई पॉइंट देखना है इनको, और कंप्लीट कर लेना, उनको नोट भी कर लेना। एग्ज़ाम से पहले इनको देख के ज़रूर जाना। ये मेरे आपसे बार बार कहना है कि आप इनको देख के ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आपको शब्द मिलते ही हैं एग्ज़ाम में। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव वर्ड है, ये क्या है हमारे पॉजिटिव वर्ड, क्या है पॉजिटिव वर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है सरल। पॉजिटिव वर्ड में क्या होता है, वर्ड में कि मैथ पेडागोजी की बात हो रही है यहाँ पे। सरल, अगर आपको ये सरल शब्द आंसर में दिख जाए पॉजिटिव वर्ड में, ये कहाँ दिखेगा, ये आंसर में आपको दिखेगा। सरल, नेक्स्ट तार्किक, जैसे सरल हुआ, तार्किक हुआ, है ना, ऐसे शब्द आपको आंसर में दिखेंगे। जो आपके क्वेश्चन में ABCD जो ऑप्शन होंगे उसमें आपके लिखा होगा, मतलब मैथ को आप कैसे मतलब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सरल तरीके से या कठोर करके, या मतलब किसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है ना। तो आपको जब क्वेश्चन के आंसर में आपको मिले कि सरल, किस तरीके से करेंगे, सरल तरीके से, तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा जाएगा सरल। और तार्किक जैसा मिल जाए तो वो भी हमारा कौन सा हुआ, पॉजिटिव वर्ड हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध, सुदृढ़। अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुदृढ़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे अधिक स्पष्ट की बात आ जाए, क्रमबद्ध की बात आ जाए और सुदृढ़ की बात आए, ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे तो वो भी आपके पॉजिटिव वर्ड होंगे। और वहाँ पे टिक लगा के यही को आइएगा और देखते ही आपके देखो आंसर बिल्कुल 100% सही जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है ना। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, लेकिन इसी तरीके से मैंने, जैसे मैंने पास किया है अच्छे मार्क्स से, वैसे आपको भी लाने होंगे ना। और मैं टीचर खुद हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तर्क और तार्किक चिंतन। क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तर्क और तार्किक चिंतन। इसमें क्या होता है, बच्चा तर्क करके, है ना, सीखता है, कोई चीज़ सीखता है ना, तर्क करके तभी तो चीज़ें मैथ में सॉल्व होती है ना, एक दूसरे से तर्क करते हैं। तो ये तर्क शब्द और तार्किक शब्द, चिंतन, ऐसे शब्द जब आ जाएं आंसर में तो आपको ये टिक करके आना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ना। बच्चे को कैसे करना है, बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ना है ना। तो ये नहीं है कि मतलब और कोई बात घुमा के दी जाए तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ऐसे को टिक लगा के आइएगा। सीखने के अवसर, नेक्स्ट देखते हैं सीखने के अवसर। ये मैंने आपको बाल विकास और पर्यावरण की जो मैंने कीवर्ड आपके लिए डाली है ना वीडियो, तो उसमें भी ये शब्द मिलेंगे। अवसर की बात होती है, सीखने के अवसर, बच्चा कैसे, मतलब उसको मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए ना बच्चे को, तभी तो सीख पाएगा ना। तो सीखने के अवसर ये हमारा कैसा हुआ, पॉजिटिव।
पॉजिटिव वर्ड हुआ ना। तो गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, कौन से? गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, ये शब्द आ गया हमारा प्रोत्साहित वाला, ध्यान रखना। अगर यहाँ हतोत्साहित की बात हो जाती तो हमारा हो जाता क्या? निगेटिव वर्ड हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ प्रोत्साहित की, गणितीय विचार को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, तो हमारा ये जाएगा पॉजिटिव वर्ड में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि समझ और चिंतन विकसित करना, कि समझ और चिंतन विकसित करना ये भी हमारा कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ, कि बच्चे की समझ और चिंतन विकसित करना ये पॉजिटिव में आता है, ध्यान रखना। विस्तार पर ध्यान देना, किस पर? विस्तार पर। कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसको विस्तार तक तो ध्यान रखना पड़ता है। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसको विस्तार से आपको ध्यान रखना है ना। तो ये भी हमारा कौन सा हुआ? पॉजिटिव वर्ड हुआ। व्यापक विकल्प, ये भी हमारा क्या हुआ? विस्तार, व्यापक विकल्प, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हुआ, है ना। इस तरीके से आप टिक लगा के आइएगा कि ऐसे अगर ऑप्शन मिल जाएं आपको ये शब्द तो उसको टिक लगाइएगा, 100% सही जाएगा। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, जो गणित के ज्ञान का जो आधार है वो हमारा क्या है? ज्ञान इंद्रियाँ है ना। ज्ञान इंद्रियाँ सभी जानते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, गणित के ज्ञान का आकार क्या होता है? वो निश्चित होता है। गणित का जो आकार है वो कैसा है? निश्चित होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ये गणित पेडागोजी की बात हो रही है सारी। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। किससे? अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये कैसा हुआ हमारा? करेक्ट आंसर ये जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक स्तर। अब वहाँ पर प्राथमिक स्तर की जब बात आ जाती है, जब हमारा फर्स्ट पेपर होता है प्राथमिक स्तर का, तो वहाँ प्राथमिक स्तर दिया गया होता, तो ये हमारा कैसा जाएगा? जब प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो प्राथमिक स्तर ही मुझे लगाना चाहिए ना, तो ये हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राथमिक स्तर सामाजिक एवं सामाजिक स्तर एवं व्यवहारिक। प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि सामाजिक एवं व्यवहारिक जो होता है ना चीज़ें, वो हमारी होनी चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला, क्योंकि थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो उच्च प्राथमिक स्तर में आ जाता है, तो मानसिक रूप से कैसा है? कैसा होना चाहिए? सोचने वाला, क्योंकि जो मानसिक रूप से जो सोचने समझने की उसके अंदर जो क्षमता आ जाती है ना, वो चीज़ उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो जाती है। और सामाजिक और जो व्यवहारिक की जो बात होती है वो हमारी प्राथमिक स्तर की बात आ जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, सामाजिक और व्यवहारिक इसमें दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर में मानसिक रूप से सोचने वाला, इसमें मानसिक रूप से सोचने वाला, ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात होती है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे कीवर्ड हैं इसमें, वो भी पॉजिटिव वाले हैं, तो इनको पॉइंट बाई पॉइंट इनको सबको कंप्लीट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें आपके लिए, तो इनको ज़रूर कंप्लीट करें। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, इस तरीके से मैंने नोट्स के माध्यम से ये मैं आपको क्लास दे रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं आपको आपके लिए नोट करके लाई हूँ उसी तरीके से आप भी नोट करिए और इनको अच्छे से कंप्लीट करें। ये हमारा बार बार कहना है आपसे कि एनसीएफ 2005 बालक की सोच का गणितीयकरण करना, ये कैसा हमारा हुआ? पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव हुआ ना, ये हमारा पॉजिटिव आंसर जाएगा, है ना। इस तरीके से आप टिक लगा के आइएगा। नेक्स्ट देखते हैं गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। जो हमारी गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मैथ पेडागोजी की हमारी बात हो रही है, तो गणित जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है ना। तो हम देखते हैं मुख्य उद्देश्य, बालक की सोच का गणितीयकरण करना। एनसीएफ 5 कौन कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक की सोच का गणितीयकरण करना। सॉरी। प्राथमिक स्तर, अब बात हमारी हो रही है किसकी? प्राथमिक स्तर की। तो प्राथमिक स्तर में क्या होता है कि संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। क्या होता है प्राथमिक स्तर पर? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। ये बेटा बहुत ध्यान रखना है आपको, ये प्राथमिक स्तर की बात होगी, यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात होगी। प्राथमिक स्तर में क्या होते हैं, जो उद्देश्य उसके होते हैं, मेन पॉइंट है ना ये। और उच्च प्राथमिक स्तर में क्या होते हैं, ये चीज़ देखना आपको। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
माप तौल की इकाइयों को विकसित करना, ये हमारे प्राथमिक स्तर पर आता है ना। गणितीय संक्रिया का विकास करना, ये हमारे प्राथमिक स्तर पर आता है ना। इस तरीके के आपको मिलेंगे ना, जो प्राथमिक स्तर का जो पेपर होता है ना फर्स्ट वाला, तो उसमें ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। मूर्त से अमूर्त धारा को प्रोत्साहन करना, ये हमारा पॉजिटिव हुआ कि गणितीय प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि मूर्त से अमूर्त धारा को प्रोत्साहन करते हैं प्राथमिक स्तर में। और जब हम उच्च प्राथमिक स्तर में जब हम पहुंच जाते हैं तो वही मतलब उल्टा हो जाता है। इसका कैसा हो जाता है कि मूर्त से अमूर्त की धारा को प्रोत्साहन देते हैं ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बच्चा छोटा होता है प्राथमिक स्तर पर, वन से ले क्लास से और 5 क्लास तक जो होता है ना, 1 से 5 तक का, तो वो मूर्त से अमूर्त धारा को प्रोत्साहन करना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर में क्या होता है, एक्चुअली ये होता है कि प्राथमिक स्तर में बच्चा छोटा होता है। उच्च प्राथमिक स्तर में जैसे ही 6 क्लास में आया, 6 to 8 हो गया, तो क्या होता है कि गणितीय संबंधी कौशल का विकास करना, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सोच समझ आ जाती है ना, क्योंकि पहले तो बच्चा सामाजिक व्यवहारिक चीज़ें देखता है प्राथमिक स्तर पर, है ना। और नेक्स्ट क्या हो जाता है कि हमारा जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें थोड़ी बच्चे की जो मानसिक सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो बच्चे के अंदर आ जाती है। तो वही चीज़ें इसमें दी गई हैं, गणना संबंधी कौशल का विकास करना, परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना, अमूर्त से मूर्त धारा को विकास करना, है ना, ये चीज़ दी है, अमूर्त से मूर्त धारा का विकास करना। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये आप थोड़ा कन्फ्यूजन में मत हो जाना, क्योंकि यहाँ मूर्त से अमूर्त की बात होती है प्राथमिक में, यहाँ अमूर्त से मूर्त धारा का विकास करना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्लेषण योग्यता को पोषित करना। विश्लेषण योग्यता को पोषित करना, ये भी हमारा कैसा हुआ, पॉजिटिव आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम आपको ये सारे पॉइंट बाई पॉइंट में बताती हूँ, तो इनको आप नोट कर लें और इनको अच्छे से कैसे भी लर्न करके या याद करके कैसे भी कुछ भी करें, आपको इनको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, करना ही होगा आपके लिए, तो क्योंकि ये चीज़ें आती ही हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा। गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए। गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा क्या होता है, इसमें जिज्ञासा की बात हो रही है ना, कि गणित पेडागोजी का निचोड़ है ना इसमें, कि जितनी गणित की पेडागोजी हो रही है उसका निचोड़ क्या होना चाहिए ना, वो भी मैंने दिया है आपको कि गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा। बालकों की जिज्ञासा मतलब गणित शिक्षण के द्वारा कैसी होती है ना, रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, आत्मसंतुष्टि तथा आत्म प्रकाशन, मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्टि होती है। ये क्या है, भावनाओं की तृप्ति संतुष्टि, है ना। ये गणित में जब हम कोई भी मतलब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये चीज़ मेरे अंदर आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है कि मतलब ये मेरा सही हो गया या गलत हो गया, कैसा भी हो ना। नेक्स्ट देखते हैं कि गणितज्ञ हॉगवेन, जो गणितज्ञ हॉगवेन हैं, इन्होंने क्या कहा है। गणितज्ञ हॉगवेन ने लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। किसने, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास से कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, ये किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आप बताएंगे गणितज्ञ हॉगवेन ने ये कहा था। अब कुछ चीज़ें हमने नोट में दी हैं कि गणित की भाषा सरल व बोधम और मानसिक स्तर अनुसार होनी चाहिए। ये चीज़ कई बार एग्जाम में आया है कि गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो गणित की भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए, सरल व बोध होनी चाहिए, बोधगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गणित विषय में भाषा के कार्य क्या होते हैं, कि जो गणित विषय है इसमें जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसके कार्य क्या होते हैं। तो हम देखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, जो हम तार्किक चिंतन को बढ़ावा देंगे किसी को, तो हमारा कौन जाएगा, पॉजिटिव वर्ड में जाएगा ना। संकल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना, संकल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करेंगे इसको, है ना। परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हुआ। एक ही विचार को अलग अलग तरह से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, एक ही विचार को, यहाँ ध्यान रखना, और वो भी अलग अलग तरह से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, हमारा पॉजिटिव आंसर हुआ इसका। इस तरीके से आपको एग्जाम में ये सारे मिलेंगे आपको, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से याद कर लेना है, कैसे भी करें, और ये आपको एग्जाम में मिलेंगे ही। विषय वस्तु समझने का आधार, विषय वस्तु समझने का जो हमारा आधार है ये भी होना चाहिए ना, ये हमारा किस में जाएगा, पॉजिटिव वर्ड में जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैथ पेडागोजी के जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, है ना। जो मैंने पेडागोजी का जो निचोड़ होता है ना मैथ पेडागोजी का, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैथ पेडागोजी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसमें देख लीजिएगा आप। अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा या अपना एक व्याकरण है। कैसा है? गणित की भाषा का अपना एक क्या होता है, ये भी एक व्याकरण होता है ना। इसमें भी क्या होता है, संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि पाए जाते हैं। किसमें? जो गणित की जो भाषा है उसमें भी क्या होता है, एक अपना भी व्याकरण होता है ना। उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि पाए जाते हैं। गणित की भाषा का मुख्य गुण है शुद्धता। ये चीज़ कई बार पूछी है एग्जाम में, शुद्धता, यथार्थता और सत्यता और सक्षमता। ये गणित का जो मुख्य है ना, गणित की जो भाषा का मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं ना, शुद्धता होता है, यथार्थता होता है और सत्यता होता है और सक्षमता होता है। ये ध्यान रखना, ये चीज़ मिलती है आपको, ये शब्द ऐसे मिलेंगे आपको एग्जाम के समय। जब गणित की पेडागोजी जब सॉल्व कर रहे होंगे ना, तब इस तरीके के शब्द जब मिलेंगे ना आपको, तब आपको ये समझ में आएगा ये चीज़ क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं गणित स्वतः एक भाषा है। गणित स्वतः क्या है? एक भाषा है, स्वयं में अपनी एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों व नियमों से होकर चलती है। वो क्या करती है? जो विभिन्न चिन्ह, जो विभिन्न की बात जहाँ आ जाती है वो पॉजिटिव वर्ड तो होता ही है ना। विभिन्न चिन्हों व नियमों को से होकर क्या चलती है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हुआ। गणित संप्रेषण का एक साधन या माध्यम है। गणित संप्रेषण का क्या है, मतलब कुछ भी आंसर में दे दिया जाएगा और जहाँ पर आपको साधन या माध्यम की बात की जाए तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसको टिक लगा के आइएगा। अब इतने सारे मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे कौन से हैं, पॉजिटिव वर्ड हुए। तो हम अब नेक्स्ट बढ़ेंगे नेगेटिव वर्ड की ओर। अभी तक आपने देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव वर्ड, कि हमारे नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं। उच्च कक्षाओं के लिए क्या है, मतलब जो उच्च कक्षाओं की बात जहाँ हो जाती है ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। सॉरी। व्यवसाय बनाने के लिए, ये हमारा किस में जाएगा, नेगेटिव वर्ड में जाएगा। रोजमर्रा के कार्य के लिए, ये भी हमारा किस में जाएगा, नेगेटिव वर्ड में जाएगा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव वर्ड। ये हमारे सारे नेगेटिव वर्ड इस तरीके से हैं, लेकिन हमने जो कुछ नेगेटिव वर्ड और एक्स्ट्रा जो दिए हैं वो मैं आपको बाल विकास और पर्यावरण और संस्कृत की जो वीडियो हमारी जो पिछली हो चुकी हैं, जैसे केवल हुआ, ही हुआ, है ना, रटना, याद करना, स्मरण करना, इस तरीके के जब शब्द आ जाते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं ना। उनको तो आपको कंप्लीट करना है। जब पिछली वीडियो हमारी देखोगे ना, तो जितने सारे नेगेटिव वर्ड जो कॉमन है, जो आपको हर पार्ट में मिलेंगे ही, तो उनको आपको पता ही है। और बाकी चीज़ें हमने जो नेगेटिव वर्ड आपको मैथ पेडागोजी के बताई दी है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। और देव एग्जाम स्टडीज को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके साथ इंदिरा मैडम। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज।